यूँ तो जामा मस्जिद को अपने किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। जामा मस्जिद का भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में अपना एक अलग ही स्थान है। क्या आप जानते हैं कि जामा मस्जिद को इतना विशाल क्यों बनाया गया? क्या आप जानते हैं कि जामा मस्जिद का नाम किसी दूसरी मस्जिद से लिया गया है? क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद आगरा में बनी हुई एक मस्जिद को देखकर ही बनवाई गई थी? क्या आप जानते हैं कि जामा मस्जिद का दिल्ली में बनाने के पीछे क्या रहस्य है? क्यों बादशाह शाहजहां ने जामा मस्जिद को दिल्ली में बनवाया जबकि मस्जिद आगरा में पहले ही सही थी? अगर नहीं तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका दोस्त घुमक्कड़ अतुल आपके इन्हीं सवालों का जवाब देता है। 1648 में शाहजहानाबाद में दिल्ली के लाल किले का काम पूरा हो जाने के बाद मुग़ल बादशाह शाहजहां, जिनका वास्तविक नाम खुर्रम था, वो चाहते थे कि शाहजहानाबाद, जिसे अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है, कि दिल्ली के अंदर एक ऐसी विशालकाय मस्जिद का निर्माण कराया जाए जो लाल और सफ़ेद पत्थरों से मिलकर बनी हो और वो इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर एक ही समय पर बैठकर हजारों लोग अपने खुदा की इबादत कर सकें, अपने खुदा के लिए नमाज अदा कर सकें। तो इसी के साथ सफ़र शुरू होता है दिल्ली की जामा मस्जिद का। शाहजहां चाहते थे कि ये नई मस्जिद शाहजहानाबाद में लाल किले के सामने ही या आसपास ही हो और उसके बाद ही जामा मस्जिद के लिए जगह ढूंढने का काम शुरू हो जाता है। लाल किले से 500 मीटर दूर एक भोजला नामक पहाड़ी के ऊपर जाकर ये सफ़र ख़त्म होता है और उस जगह को दिल्ली की नई मस्जिद के लिए मुकर्रर कर लिया जाता है। जिस पहाड़ी पे आज जामा मस्जिद स्थित है उस पहाड़ी का नाम भोजला है और इसी पहाड़ी पर जामा मस्जिद को बनाने का काम शुरू होता है 1650 में। भोजला नामक पहाड़ी जो लाल किले के बिल्कुल सामने है, इसी पहाड़ी के ऊपर है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है जामा मस्जिद। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, ये 35 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मुख्य द्वार तक पहुँच जाएंगे और वहाँ से आपको दर्शन होंगे जामा मस्जिद के। ये 3 मंजिला इमारत है जो लाल बलुआ पत्थरों से बनी हुई है और ये अपने आप में ही मुग़ल साम्राज्य की ताकत का परचम देती है। फ्रेंड्स, वो जो आप अपने सामने देख रहे हैं वो है लाल किला। विशालकाय इमारत में जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आपको दिखाई देगा ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ एक विशालकाय दरवाज़ा जिसे जामा मस्जिद का पूर्वी द्वार कहा जाता है। ये पूर्वी द्वार बेहद ही खूबसूरत है। इसमें आपको दिखाई देगी पत्थरों के ऊपर की गई एक खूबसूरत नक्काशी और एक भव्य से बना हुआ दरवाज़ा। ये लाल बलुआ पत्थरों में जो बना हुआ गेट है ना, ये बेहद ही खूबसूरत है। जब आप इसे पार करके आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा एक बहुत ही खूबसूरत गुम्बद लाल पत्थरों का बना हुआ और उसी के बीच में से जब आपको एक रास्ता जाते हुए दिखाई देगा वो है जामा मस्जिद की तरफ। इस गलियारे से होते हुए जब आपकी नज़र जामा मस्जिद पे पड़ेगी तो एक दृश्य अपने आप में ही आपको मन मोह लेगा और एक बंदा जब आप अपने खुदा की इबादत करने जाए और उसे सामने उसके, इस भावना को शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शाहजहानाबाद की। शाहजहानाबाद यानी कि शाहजहां का बनाया हुआ एक शहर जिसकी शुरुआत होती है 1627 में। 1627 में एक दिन शाहजहां मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा में बैठे थे और वहाँ पर आगरा में चिलचिलाती गर्मी से परेशान होते हुए वो एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना एक नई राजधानी बसाई जाए। वहीं से शुरू होता है शाहजहानाबाद का सफ़र। शाहजहानाबाद, जिसे अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है। तो 1627 में जब शाहजहां का सफ़र शुरू होता है एक सपने से, जहां वो चाहते हैं कि एक नई राजधानी बसाई जाए और जहां पर मुग़ल साम्राज्य को जहां से चलाया जाए, उसी के बाद नींव पड़ती है लाल किले की। और लाल किले का पूरे हो जाने के बाद 1648 में लाल किला पूरा हो जाने के बाद दिल्ली से, आगरा से राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जाता है दिल्ली, शाहजहानाबाद में। तो आज हम बात करेंगे शाहजहानाबाद की, आज हम बात करेंगे दिल्ली की। तो फ्रेंड्स, इस समय मैं हूँ जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे। तो आज हम जानते हैं फ्रेंड्स जामा मस्जिद के इतिहास को। 1648 में लाल किले के पूरा हो जाने के बाद शाहजहां चाहते थे कि लाल किले के सामने ही एक ऐसी भव्य
इमारत का निर्माण कराया जाए, एक ऐसी भव्य जामा मस्जिद, एक मस्जिद का निर्माण कराया जाए जहाँ पे बैठ के या जहाँ पे वो अपने खुदा की इबादत कर सकें और जहाँ पे वो अपनी नमाज अदा कर सकें। उसी के साथ शुरू होता है उनका एक सपना जो पूरा होता है 1656 में। तो आज हम जानेंगे फ्रेंड्स जामा मस्जिद की कहानी मेरी ज़ुबानी। फ्रेंड्स, ये जो आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये जामा मस्जिद का पूर्वी द्वार है। कहा जाता है कि शाहजहाँ इसी द्वार से हमेशा जामा मस्जिद में फ्राइडे को यानी कि जुम्मे की नमाज को अदा करने के लिए आया करते थे। ये एक 3 मंजिला इमारत है और इससे प्रवेश करने के तुरंत बाद ही आपको कुछ इस तरीके का जामा मस्जिद का एक विशाल परिसर देखने के लिए मिलेगा, जिसमें एक साथ 25,000 लोग बैठकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, अपने खुदा को याद कर सकते हैं, अपने खुदा की इबादत कर सकते हैं। ये खूबसूरत इमारत अपने आप में ही उस बात का सबूत देती है कि मुगलिया सल्तनत अपने सुनहरे दौर में कितनी खूबसूरत रही होगी, जिसने इतनी विशालकाय इमारतों का निर्माण कराया। मुगलिया दौर में कई ऐसी भव्य इमारतों का निर्माण कराया गया जो अपने आप में भारत को एक अलग ही दिशा देती है। इन इमारतों का भारत में अपने ऊपर एक अलग ही रूप है, एक अलग ही स्वरूप है। अगर हम मुख्य इमारत की बात करें तो ये जामा मस्जिद की मुख्य इमारत आपके सामने है, जिसमें आपको पूर्वी द्वार से आगे बढ़ने पर बीच में आपको एक सरोवर जैसा मिलेगा, जहाँ पर आप थोड़ी देर बैठ के अपने हाथ पैर धुल सकते हैं, थोड़ी देर बैठ सकते हैं और सामने ही उसके बाद आप इबादत कर सकते हैं। बीच में आपको एक फाउंटेन जैसा दिखाई दे रहा होगा। मुगलिया समय में यहाँ से ये फुवारा चला करता था और ये बेहद ही खूबसूरत लगता था। जामा मस्जिद के निर्माण का कार्य शुरू होता है फ्रेंड्स 1650 में, जिसे 5,000 मजदूरों ने दिन रात एक करके अपनी कड़ी मेहनत से 6 साल में बनाकर तैयार कर दिया था और 1656 में जामा मस्जिद बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई थी। और उसके बाद इंतज़ार था इस विशालकाय इमारत को, इस विशालकाय भारत की सबसे बड़ी मस्जिद को अपनी पहली नमाज अदा करने का। फ्रेंड्स, आपको पता है कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, वो आगरा के अंदर ताजमहल परिसर के अंदर बनी हुई जो एक मस्जिद है उससे प्रेरणा लेकर बनाई गई है। यानी कि ताजमहल परिसर के अंदर भी एक मस्जिद है जिसका नाम जामा मस्जिद है और उसी को देखकर ही बादशाह शाहजहाँ ने दिल्ली के अंदर भी जामा मस्जिद का निर्माण कराया। पर दिल्ली की जो जामा मस्जिद है ना, वो आकार में आगरा वाली जामा मस्जिद से बहुत बड़ी है। अगर हम दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो ये 80 मीटर लंबी है, 27 मीटर चौड़ी है और इसके दोनों कोनों पर 41 मीटर ऊंचे मीनार बनाए गए हैं, जो देखने पर बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। आप इन मीनारों में सीढ़ी के द्वारा चढ़कर एक टिकट लेके आप आराम से ऊपर तक जा सकते हैं और ऊपर जाने पर आपको दिल्ली का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर में बनी हुई ये विशाल इमारत अपने आप में ही एक कहानी बयां करती है। इस विशालकाय इमारत में 3 बहुत बड़े सफ़ेद संगमरमर के गुंबद बनाए गए हैं इसकी छत के ऊपर, जो इसकी खूबसूरती को और कई गुना बढ़ा देते हैं। जामा मस्जिद को पूरे भारत की सबसे बड़ी मस्जिद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रांगण में एक साथ एक ही समय पर बैठकर 25,000 लोग अपनी नमाज को अदा कर सकते हैं। जामा मस्जिद में 11 मेहराब बनाए गए हैं, जिसमें से बीच वाला मेहराब सबसे विशाल मेहराब कहलाता है। इन मेहराबों के ऊपर 3 बड़े विशाल आकार के गुंबद भी हैं जो आप देख पा रहे हैं। अगर जामा मस्जिद की खर्च की बात की जाए तो जिस समय ये बनी थी उस समय इसे बनाने में पूरे 10 लाख रुपए का खर्च किया गया था। इसे बनाने में, जामा मस्जिद को बनाने में पूरा 10 लाख रुपए लगाए गए थे। बहुत ही बढ़िया बादल गरजने की आवाज़ आ रही है फ्रेंड्स। और सो फ्रेंड्स, चलो अब चलते हैं जामा मस्जिद में अंदर की तरफ और देखते हैं इन मेहराबों को बने हुए खूबसूरत सी नक्काशी को। आप देख ही रहे होंगे लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थरों से बनी हुई ये इमारत बहुत ही बढ़िया लग रही है। ऊपर से खास तौर से आप देख रहे होंगे सफ़ेद संगमरमर के ऊपर एक काले संगमरमर से जो नक्काशी की गई है वो काफ़ी खूबसूरत है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद इसमें कुछ कुरान की आयत लिखी हुई है। सफ़ेद संगमरमर के ऊपर कुछ काले स्टोन लगाकर एक बेहतरीन से फूल बनाए गए हैं। तो चलिए आप भी देखिए मेरे साथ और एंजॉय करिए। फ्रेंड्स, अगर जामा मस्जिद के नाम की बात की जाए तो जामा मस्जिद का नाम स्टार्टिंग से जामा मस्जिद नहीं था, बल्कि इसका पहले नाम मस्जिद जहानुमा था।
जिसका अर्थ है दुनिया को देखने वाली मस्जिद। इस मस्जिद के भव्य निर्माण और भव्य भवन के कारण इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे और लोग इसे जामे मस्जिद के नाम से कहकर बुलाने लगे। कुछ समय और बीतने के बाद लोगों ने इसका नाम जुमा मस्जिद कर दिया। जुमा मस्जिद पढ़ने के पीछे भी इसका कारण ये था क्योंकि इस मस्जिद में हर सप्ताह को जुम्मे के दिन नमाज पढ़े जाने लगी, इसलिए लोग इसे जुमे मस्जिद भी कहने लगे और इस तरह इस मस्जिद का नाम जामा मस्जिद पड़ गया। तो इस तरह बनी शाहजहां की मस्जिद जहानुमा। आज भी हम इस मस्जिद को जामा मस्जिद के नाम से ही बुलाया करते हैं। फ्रेंड्स, जामा मस्जिद की मुख्य इमारत में प्रवेश करने के बाद आपको दीवार के ऊपर कुछ इस तरीके की खूबसूरत नक्काशी देखने के लिए मिलेगी। आप देख पा रहे हैं लाल सैंडस्टोन के ऊपर सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो एक बेल के आकार का दे रखा है। उस समय में लगभग आज से 500 साल पहले ये बनाना कारीगरों के लिए अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण रहा होगा कि लाल सैंडस्टोन को काटना और उसके बाद एक सफ़ेद संगमरमर को काटने के उसे उसी तरीके से तराशना। आप देख रहे होंगे जैसे कि बेल का आकार दिया हुआ है फूलों को और बीच में हमने लाल सफ़ेद संगमरमर बनाया है। ये बेहद ही खूबसूरत है। ये दौर उस समय को दर्शाता है जिस समय मुगलिया समय में बहुत बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कराया जा रहा था। इस तरीके की कारीगरी ही देखकर बताती है कि लोग कितने मेहनती हुआ करते थे उस समय के। अब एक नज़र फ्रेंड इस जामा मस्जिद के विशालकाय पिलर की तरफ भी डालिए। ये सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ पिलर बेहद ही खूबसूरती से तराशा गया है, बेहद ही तसल्ली के साथ। आप देख रहे होंगे कि इस पिलर में जो फूल बनाया गया है उसे कमल की पंखुड़ियों की तरह तराशा गया है और एक एक पंखुड़ी को एकदम तसल्ली से और फुर्सत से तराशा गया है। फ्रेंड्स, ये जो आप डिज़ाइन अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये काले और सफ़ेद संगमरमर के ऊपर बनाया गया एक चटाईनुमा डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को आगरा में ताजमहल के अंदर बनी हुई जामा मस्जिद के डिज़ाइन से लिया गया है, परंतु दिल्ली में बनी हुई जामा मस्जिद के अंदर ये डिज़ाइन जो बनाया गया है ये बहुत ही बड़े आकार का है। इस प्रकार के डिज़ाइन दिल्ली की जामा मस्जिद में 999 बनाए गए हैं। यहाँ पर बैठकर लोग अपनी इबादत कर सकते हैं खुदा की, या अपनी जो नमाज है वो नमाज को अदा करते हैं इस जगह बैठकर। ये सफ़ेद संगमरमर के ऊपर काले संगमरमर से तराशा गया है एक बेलनुमा डिज़ाइन है। ऐसा कालीनों में आपको देखने को ज़रूर मिला होगा। फ्रेंड्स, ये इमारत 1650 में बननी शुरू हुई और 6 साल की कड़ी मशक्क़त के बाद 5000 मज़दूरों ने दिन रात एक करके इस इमारत को 1656 में बनाकर तैयार कर दिया। शाहजहां चाहते थे कि इस खास इमारत के बन जाने के बाद इसमें जो पहली नमाज हो वो भी किसी खास व्यक्ति के द्वारा ही पढ़ी जाए। इसीलिए शाहजहां ने पूरी दुनिया भर में तलाश जारी कर दी और शाहजहां की ये तलाश जाकर ख़त्म हुई उज़्बेकिस्तान के एक शहर बुखारा में, जहाँ पर लोगों ने बताया शाहजहां को कि वहाँ के एक प्रसिद्ध इमाम सैयद अब्दुल गुफ़ारी जामा मस्जिद के पहले इमाम बनने के लिए खासियत रखते हैं। और इस प्रकार फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद जो शाहजहां के द्वारा बनाई गई उसमें पहली बार सैयद अब्दुल गफ़ूर की इमामी में 24 जुलाई 1656 को पहली बार नमाज अदा की गई। आज भी सैयद अब्दुल गफ़ूर के वंशज ही इस जामा मस्जिद के इमाम हैं। जामा मस्जिद का रखरखाव आज भी सैयद अब्दुल गफ़ूर की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज ही करते हुए आए हैं।